नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। दी लल्लनटॉप.com और फेसबुक चुनाव की टीम पहुंच गई है देवरिया। खोज थी विधानसभा पत्थरदेवा की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 1985 में जब बीजेपी अपने शैशव काल में थी, पहली मर्तबा यहां से चुनाव जीते और उसके बाद क्रम कुछ ऐसा बन गया कि कभी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी से हारते और कभी जीतते, लेकिन पिछले 3 चुनाव से वो लगातार हार रहे हैं। हम पत्थरदेवा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में मुझे बबुना मिले। बबुना से हमने पूछा उम्र कितनी है, बोले 10 से 15 साल। बबुना ये पोस्टर चिपका रहे थे। ये पोस्टर है भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल की भी दिलचस्प कहानी है। उनके मुताबिक उनके छपरा के पास के गांव के रहने वाले हैं। दिल्ली में ओखला में अपनी पत्नी के साथ लिट्टी चोखा का ठेला लगाते थे, थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाते थे। सानिया मिर्ज़ा के ऊपर उन्होंने एक गाना लिखा, गाया और उसके चलते खुद उनके शब्दों में वो 3 दिन तिहाड़ जेल में रहे। उनके मुताबिक ये सानिया से प्यार की उन्होंने कीमत चुकाई थी और उसके बाद वो मशहूर हो गए। फिल्म का नाम है शोला शबनम। शोला और शबनम एक और फिल्म आई थी गोविंदा और दिव्या भारती की। दिव्या भारती मुझे बहुत पसंद थी। जो चीज़ें पसंदीदा होती हैं, अगर वो मर जाएं तो पसंद में और भी गाढ़ा रंग जुड़ जाता है। इसकी हीरोइन का नाम क्या है बबुना? ये कौन है हीरोइन, पता है तुमको? नहीं पता है। निर्देशक शिवजी आर नारायण हैं, संगीत दिलीप सेन, विपिन बहार, गीत कृष्णा बेदर्दी के गीत है, मनोज कुशवाहा ने लिखा है। बबुना ये पोस्टर चिपका रहे थे। बबुना को देख के हमारी गाड़ी रुक गई। तो यार ये बताओ, तुम कितना पोस्टर है तुम्हारे झोले में? 50 पोस्टर। किसने दिया ये पोस्टर? हाल मालिक सुनील टाकिज चल रहा है। सुनील टाकिज पत्थरदेवा बाजार में, वो वाला। हाँ। तो गोंद भी वही देता है। हाँ। और साइकिल किसका है? साइकिल उसी का है। अच्छा, और तुमको कितना पैसा मिलता है 50 पोस्टर चिपकाने का? 150 रुपया। तो कितनी देर में चिपका लेते हो? शाम तक। घर में कौन कौन है? माई, बाबूजी, बहन, भाई। क्या करते हैं बाबूजी? राजमिस्त्री। तो तुम स्कूल नहीं गए कभी? जाते हैं। आज क्यों नहीं गए? आज इलो बारा लो ना, हमारे घर चल गए बुलाए खाती। ये पोस्टर चिपकाने आ गए। तो तुम्हारे टीचर गुस्सा नहीं होते हैं कि तुम स्कूल नहीं आते हो, पोस्टर चिपकाने चले जाते हो? तो बोले लो मैं ग्यारह खाती कह ना कि का एक ही दिन खाती न जाता, 20 दिन खाती नहीं न जाता। अच्छा, एक ही दिन जाते हो। ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्राइमरी में। क्लास कौन सी, कौन से दर्जे में हो? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से दर्जे में बैठते हो? तीसरा में बैठते हो। तुमको पहाड़ा आता है? 2 का पहाड़ा आता है? कितने तक पहाड़े आते हैं? 10 तक पहाड़ा आता है। अच्छा, तो तुम्हारा स्कूल में भी नाम बबुना है कि स्कूल में कुछ और नाम है? यही नाम है। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहा है पत्थरदेवा से? साई जी। हाँ। नीरज वर्मा। अच्छा, और सपा से कौन है? सपा से नहीं जानते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं शाकिर अली, सिटिंग एमएलए हैं। इसके पहले बसपा में रहे, विधायक और मंत्री रहे। 2012 में पार्टी बदलकर सपा में आए। उनके सामने है सूर्य प्रताप शाही और बीएसपी के टिकट पर है नीरज वर्मा, है ना? तो ये बताओ तुम्हारा गांव कौन सा है बबुना? कुचिया में कुछ काम आम हुआ है 5 साल में? कुछ बना है नया? कोई बिल्डिंग बना हो, पंचायत भवन, सड़क कुछ बना है? सड़क नहीं बन रहा है, अब बन रहा है। अखिलेश यादव जानते हो? हाँ। कौन है? लाल का टोपी लगाते हैं। काम क्या करते हैं वो? मुख्यमंत्री। अच्छा, पीछे से कोई बता दिया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और मायावती को भी जानते हो? हाँ। कोई नेता तुमको पसंद है? कौन? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है? अच्छा, तुमको खेसारी लाल पसंद है कि नरेंद्र मोदी? खेसारी लाल पसंद है। अच्छा, वैसे भी दोनों कोई तुलना नहीं है। एक नेता है, एक एक्टर है। बच्चों से थोड़ा बहुत चुहल भी करनी चाहिए। तो यार ये बताओ बबुना, इसमें ये गोंद भी तुम खुद ही बनाते हो? हाँ। किस चीज़ से बनाते हो? मैदा। कैसे बनाते हो बताओ जरा हमको, अगर बनाना हो घर पे तो।
इसको घोर कर पावर चीनी डाल के कितने में पाव भर चीनी कितने मैदा में डालेंगे? 10 रुपया 10 रुपए की मैदा में पाव भर चीनी डाली, फिर और उसको रख कर उस पर गैस धरा दिए। गैस पे रख दें, फिर उसके बाद उसको चलाते चलाते हो गया। चलाते पता कैसे चलता है कि तैयार हो गया? जलने लगता होगा, बंद के लगा। बुलबुला आने लगता है। एक पोस्टर निकाल के दिखाओ यार, एक पोस्टर हमको भी। आराम से, आराम, फट ना जाए। तो वो ये नीरज सुनील टाकीज वाले नाराज नहीं होंगे पोस्टर फट जाएगा रेखा चिपकाने में? नहीं। अरे बाप रे, उसमें काला कमीज में है, टी शर्ट में, इसमें दूसरे में है। बहुत बढ़िया। तो तुम खेसारी का कोई फिल्म देखे हो? हाँ। कौन सा? मेहंदी लगा कर रखना। मेहंदी कैसी है? बढ़िया है। कहानी बताओ, मेहंदी लगा रखना कहानी बताओ, फिर हम तुमको एक बढ़िया सी चॉकलेट खिलवाएंगे। कहानी बताओ मेहंदी लगा रखना की, क्या है कहानी? कहानी है, गुंडा है, हाँ। उसी मर जाता है। उसको खेसारी लाल को बचपन में उसके बाप को मुआ देते हैं। खेसारी लाल के बाप को बच्चों ने मार देते हैं, गुंडा। हाँ फिर? हाँ। तो उसी लास्ट में एक इसकी घर के एक रहती है, हाँ। वही इसको बताती है। अच्छा हाँ, तो वही मारते हैं सब लोग। अच्छा, और क्या होता है? और कुछ भी नहीं होता है। गाना वाना है कोई? हाँ। कौन सा नया बा ना? गाना बताओ कौन सा है? तो ताड़ू वैसे जैसे कि सरसों के सदिया है रानी। क्या मतलब हुआ इसका? तुम्हें ऐसे देखूंगा जैसे सरसों क्या है? क्या ताड़ू वैसे जैसे सरसों के थक गया। क्या इसको हिंदी में बताइए, क्या होगा इसका मतलब? मतलब जैसे सरसों का साग होता है, जैसे उसको मतलब करने के लिए डाला जाता है, पकाने के लिए, तो क्या होता है कि वो गलने लगता है। काफ़ी ज़्यादा एनफ होता है, फिर भी कुछ समय बाद एटलीस्ट वो बहुत कम हो जाता है। फिर ठीक वैसे कहा जाता है कि जैसे जो एक्सप्लेन किया होगा ऐसे कि मतलब एक्सपेक्ट करता है कि यदि वो बहुत मोटी रहती है तो जब उससे उसको प्यार हो जाता है खेसारी लाल यादव से, तो वो गलने लगती है, मतलब पतली होने लगती है। तो अरे बाप रे, मतलब ये इतना सारा जिम है और स्लिम करने के लिए तरह तरह की चीजें हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। खेसारी लाल घूर देगा तो पतली हो जाएंगी, है जैसे सरसों का साग पतला हो जाता है। गजब है, साइंस है बिल्कुल। अच्छा, तुमको डांस आता है बबूना? नहीं आता है। अच्छा, और खेसारी के अलावा निरहुआ का भी फिल्म देखे हो कोई? हाँ। कौन सा? नहीं ध्यान आ रहा। अच्छा, ये हिंदी वाला फिल्म भी देखते हो, सलमान शाहरुख इन सब का? ना ना, सब बेकार है। भोजपुरी खाली देखे नहीं। भोजपुरी खाली देखे। अच्छा, और तुम्हें कोई गाना और अच्छा लगता है खेसारी के अलावा किसी का? हाँ, कौन सा? रितेश पांडे के। रितेश पांडे? ये कौन है रितेश पांडे? गायक है। कौन सा गाना है? गा के बताओ। अरे बताओ सब लोग, हम लोग सब लोग कितना मशहूर हो जाओगे तुम कि पत्थर दे देगा का बबूना कितना अच्छा गाना गाया एकदम टीवी पे, बताओ। हाँ देखो पीछे से कह रहे नाम रोशन गाएगा, नाम रोशन करेगा। अरे जाए चंदा। कौन सा है? जाए चंदा। जाए चंदा ल्याव अकबरिया, कैसन बाड़ी हमरो जान हो। जाए काका ल्याव सनेहिया, कैसन बाड़ी हमरो रानी हो। क्या मतलब हुआ इसका? आई कांट एक्सप्लेन अबाउट दिस। मतलब नहीं, आप हिंदी में बता दीजिए क्या कह रहा है। जाए चंदा मतलब कह रहा है कि जब वो मतलब हीरो रहता है, हीरोइन से उसको लव हो जाता है, जब लव हो जाता है, वो लव में फॉल कर जाता है, लव में फॉल कर जाता है, फिर क्या होता है? तो फिर क्या होता है कि उनके माँ बाप को पता चलता है। किसके, हीरोइन का कि हीरो के? तो मतलब हीरोइन के, हाँ। हीरोइन का बाप बहुत बड़ा आदमी रहता है शायद, तो उसकी शादी कहीं और कर देता है, तो इसके प्यार में एकदम गुमशुदा सा हो जाता है, खामोश हो जाता है। फिर वो गाना गाता है जाए चंदा, मतलब उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं होती है कि वो जाकर उससे मिल सके या फिर उससे तो वो चंदा से कह रहा है कि तुम जाओ और मेरा संदेशा दो। तुम किससे लव करते हो? अरे तुमने लव नहीं किया किसी से? तुम अपने मम्मी पापा से लव नहीं करते हो? तुम तो ऐसे सर मारो जैसे हम तो हीरोइन का नाम पूछ लिया। हाँ? करते हो लव किसी से? हाँ, किससे? मामा। हाँ, और और अच्छा ये बताओ, अब एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से। कौन सा गुटखा खाते हो? सूद प्लस। कितने का आता है? 3 रुपया।
तो तुम्हारे पापा डांटते नहीं तुम गुटखा खाते हो? क्यों जन्म ना कर तो का है किसी को पता नहीं चलता है, पर थोड़े दिनों में तुम गुटखा खाते रहोगे तो तुम्हारे ये दांत कत्ते कत्ते हो जाएंगे, जर्दे से कत्थे से, हैं? जारदा उड़ता ना खाना। अच्छा, सादा खाते हो अभी? हाँ, सादा से ही शुरुआत होती है, फिर जर्दे पे जाता है चाचा? तो यहाँ बच्चे बहुत गुटखा खाते हैं क्या, छोटे? बहुत खाता है। हाँ, हाँ, बहुत खाता है। माई बाप से चुरा के खाते बने। माँ बाप से पैसा चुरा के खाते हैं? हाँ, चुरा के। क्यों, तुम पैसा चुरा के लाते हो? तुम तो खुद ही कमा रहे हो। कितना? 150 रुपए? 50 पोस्टर का 150 रुपए। हाँ। अच्छा, मालिक को कैसे पता चलेगा कि तुमने पूरा 50 चिपका दिया? मान लो एक हम लिए जाएं तुमसे, तो कुछ भी नहीं होगा। चिंता नहीं है? तो तुम पोस्टर चिपकाते हो तो तुम्हें सिनेमा देखने में तो पैसा लगता नहीं होगा? सब फिल्में देखते हो? हाँ। और कौन कौन सा देखे हो? एक तो मेहंदी लगा के रखना देखी, हाँ। 16 शबनम लग गई? नहीं, कल लगी। कल लगेगी, तो कल जाओगे देखने? मतलब कल भी स्कूल की छुट्टी है? आज पोस्टर, कल फिल्म। रात में घुमा दिए बात। घुमा दिए। और कौन कौन सा देखे हो? निरहुआ का बहुत पिक्चर देखा बनी, बाकी दिमाग में नहीं खेला। निरहुआ का बहुत फिल्म देखा है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ से निरहुआ चुनाव लड़ेंगे और शाही जी भी लड़ रहे हैं, तो किसको वोट दोगे, निरहुआ को कि शाही जी को? हमारा वोट आइए नहीं देखेगा वोट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। अच्छा मान लो वोट बन जाए तब किसको दोगे? हाँ? हाँ, जब बड़े हो जाओगे, निरहुआ भी लड़ रहे हैं और शाही जी भी लड़ रहे हैं, तो साई जी के। तब शाही जी को दोगे? मतलब नरेंद्र मोदी और खेसारी लाल में तुम्हें खेसारी लाल पसंद है और निरहुआ शाही जी में शाही जी पसंद है। अच्छा, और नीरज वर्मा कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? बढ़िया? हाँ। वो भी बढ़िया लड़ रहे हैं। और साकिर अली को नहीं मिल जानते हो तुम? साकिर अली पत्थरदेवा से सिटिंग एमएलए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और ये सीट लगती है रामपुर कारखाना, जहाँ से गजाला लारी विधायक हैं। कारखाना इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गन्ना का उत्पादन होता है और चीनी का बूरा तैयार होता था पहले। कारखाने थे छोटे छोटे, है ना? क्या नाम है बाबू जी आपका? प्रेमलाल श्रीवास्तव। प्रेमलाल जी, क्या करते हैं आप? अभी समय प्रेजेंट हम में एक तो ईटी में काम करते थे, एनजीओ में, हम घर पर रहते हैं। तो ये बताइए, जैसे आपके गांव का ये बच्चा है ना, तो आपके पास चप्पल भी नहीं है ना? चप्पल कहाँ गया तुम्हारा? चप्पल आप लेनी। चप्पल नहीं पहनते हो? अच्छा। और इस पे लिखा हुआ है फैशन एडिशन 4x7 अल्टीमेट जीन्स वियर। ये टी शर्ट तुमने खरीदा है? हाँ। कितने का आया? 50 का। और अंदर वाला भी 50 का है? 30 का। अंदर वाला 30 का है। और ये बाल क्या, कहाँ कटवा? तुम यार स्नान नहीं करते हो, नहाते नहीं हो ना रोज? क्यों चाचा नहाता नहीं है ये? यार गुटखा, बाकी सब तो ठीक है, गुटखा क्यों खाते हो? तो बुरी आदत है। अभी तो छोटे हो तुम बहुत। बबुना? अच्छा, जब बबुना बड़ा हो जाएगा तब क्या करेगा, काम क्या क्या करेगा? अभी तो पोस्टर चिपकाता है, बड़े होके क्या हीरो बनेगा ऐसे निरहुआ खेसारी लाल की तरह? फिर क्या काम करेगा? हाल का मशीन चलाएंगे। मशीन चलाएंगे? हल खेती करेगा? अच्छा, हॉल का मशीन चलाएंगे, तो उसमें क्या करना होता है हाल का मशीन चलाने में? पैसा मिलता है। पैसा मिलता है? कितना मिलता है पैसा? 3000 4000 एक महीना के। महीना के 4000। और काम क्या करना होता है? मशीन कैसे चलाते हैं? मशीन चालू करके जाकर नीचे बैठ के पिक्चर उचर देखा। मशीन चालू कर दो और बैठ के फिल्म देखो, हैं? पर लेकिन ये बताओ बबुना, वही फिल्म सुबह, वही दोपहर, वही शाम, वही रात, फिर अगले दिन बोर नहीं हो जाओगे बार बार एक ही फिल्म? एक देख ले मजा वाला। जब बार बार देखने में मजा आता है, तो तुमने ये सुनील टाकीज वाले अंकल को बोला है कि हमको ये मशीन चलाना है? तुमको आता है मशीन चलाना? हाँ। तुमको मशीन चलाना भी आता है और पोस्टर भी चिपका लेते हो। और तुम हॉल के क्या क्या काम कर लेते हो? साइकिल जमा कर लेते हैं। साइकिल जमा कर लेते हो? और मोटरसाइकिल जमा कर लेते हैं। साइकिल मोटरसाइकिल जो स्टैंड है उस पर जमा कर लेते हैं। कितना पैसा लगता है साइकिल मोटरसाइकिल का? बोलेरो के 20 रुपया, बोलेरो का 20, टेम्पू के 10 रुपया, टेम्पू के 10, मोटरसाइकिल के 5, साइकिल के 3। कुछ पैसा दाएं बाएं भी कर देते हो गुटखा खाने के लिए? नहीं, वो देला लो। हाँ, देला लो। गुटखे का पैसा अलग से मिलता है? हाँ। तो साइकिल जमा कर लेते हो, मशीन चला लेते हो, और क्या कर लेते हो? और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं। जब बताओ, तुम पोस्टर भी चिपकाते हो, फिल्म भी देखते हो, साइकिल भी जमा करते हो, तो फिर स्कूल कब जाते हो? स्कूल 2 दिन रुका दी तब न जानी। हाँ, 2 दिन रुका दी तब न जानी।
2 दिन बाद जाएगा। स्कूल नहीं जाते हो यार तुम? मन नहीं लगता स्कूल में? कहीं जाए लेट हो जाई। लेट हो रहे हैं। ठीक है, जाइए। ये बबुना की कहानी है। कहानी अभी एक और है यहाँ पर, उधर दिखाइए रजत जी। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति देखते ही मुझे 90 के दशक का वो दौर याद आ रहा है जब पहली बार सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों से बात करूंगा मैं। अरे बाप रे, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। एक नए किस्म का सामाजिक प्रयोग था। ये ऐसा प्रयोग था जिसका सपना डॉक्टर लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर, बहुत सारे लोगों ने देखा था कि इस देश का जो दलित और शोषित समाज है वो एक हो और एक साथ होकर अपनी लड़ाई लड़े। इसके लिए अलग अलग नारे भी दिए गए, लेकिन इस सामाजिक आह्वान की राजनीतिक परिणति नज़र आई 1993 में। मुलायम सिंह ने नवंबर 1992 में नई पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी। चंद्रशेखर की सजपा से अलग हुए थे और काशीराम तो 80 के दशक से अपनी पार्टी को गांव-गांव जाकर मजबूत करने की कोशिश कर ही रहे थे। ये सब कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इस कहानी की बिना ये है, वजह ये है कि जब मुलायम मायावती की सरकार आई तो बड़े पैमाने पर गांव-गांव में दलितों की चेतना के प्रतीक के तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगने लगीं। ऐसी एक मूर्ति मेरठ के पास एक जगह लगी और उसके बाद वहां पर दलितों और यादवों के बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष ने नींव डाली सपा बसपा के प्रयोग के फेल होने की। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ, फिर मायावती सरकार आई बीजेपी की सपोर्ट से, और फिर बड़े पैमाने पर अंबेडकर की मूर्तियां लगने लगीं। अंबेडकर की इस मूर्ति की उंगली टूटी हुई। चाचा, कैसे टूटी ये उंगली, बताएंगे? कोई जानकारी है किसी को ये उंगली कब टूटी? हमको नहीं पता। आपको नहीं पता? आपको पता है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं पे अंबेडकर की मूर्ति में कुछ टूटता है तो दंगे भड़कने लगते हैं, तनाव होने लगता है। कैसे टूटी आपको पता है? नहीं मालूम नहीं। कब से टूटी ये बता सकते हैं भाऊजी? लगभग सालों से ऊपर हो गया इसको टूटे हुए। सालों से ये उंगली टूटी हुई है। और ये मूर्ति किसने स्थापित की यहाँ पे? क्या बता, ये हनुमानगंज के लोग कहाँ है भाई? कोई किसके लोग? हनुमानगंज के। हनुमान? ये हरपुर निजाम का, इस ग्राम सभा का नाम हरपुर निजाम। इस ग्रामपुर का है। उनको बाबा जी को पता होगा ये मूर्ति किसने लगवाई है? आपको भी नहीं पता? आपको पता है? किसी को पता ही नहीं कि ये मूर्ति किसने लगवाई है। कोई यहाँ पत्थर भी नहीं लगा हुआ है। वहाँ पे वो दूसरा पत्थर है रजत जी, वो शाकिर अली हैं, विधायक हैं पत्थरदेवा के, जिनसे सूर्य प्रताप शाही का मुकाबला है। वर्ष 2012-13 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कंचनपुर बघौच घाट PW रोड के अंतर्गत ये लेपन कार्य हुआ है। ये लेपन कार्य क्या होता है पता है आप लोगों को? ऊपर से जो है थोड़ा सा लेप कर दिया जाता है बस, और क्या। ऊपर से लेपिंग कर दिया जाता है। हाँ, ये पीछ वाला लेपन कर। पीछ वाला लेपन, ये लेपन कार्य खूब होता है यूपी में। होता क्या है कि जब सड़क उखड़ने लगती है तो उसके ऊपर एक पतली कोटिंग कर दी जाती है, लेकिन ये लेपन कार्य के बाद भी सड़क में आपको गड्ढे आगे नज़र आ रहे होंगे। ये विधायक निधि से बनी नहीं, ये अतिरिक्त एक निधि होती है जो मुख्यमंत्री अपने कोष से जारी करते हैं और उससे ये सड़क बनी है। शाकिर अली ने बनवाई है। सड़क है तो ट्रैफिक है, लोगों का मजमा लगता जा रहा है। शादियों का भी सीजन है। ये बोलेरो अभी गई एक विदाई के साथ, विदा होके गई ना। एक और फिल्म लगी यहाँ पे, कौन सी फिल्म है भैया ये? कायनात। ये भी भोजपुरी फिल्म है बाबू? नहीं, भोजपुरी नहीं, हिंदी है। ये हिंदी फिल्म है। अच्छा, तो आपके यहाँ किसका माहौल लग रहा है यहाँ चुनाव का? यहाँ तो माहौल का मतलब दोनों आदमी कांटे के कौन कौन? शाकिर अली और सूर्य प्रताप शाही। शाकिर अली और सूर्य प्रताप शाही में कांटे की लड़ाई है। बसपा को कोई यहाँ पे मुकाबले में नहीं मान रहा है। अच्छा भैया, ये हरिजन प्राथमिक विद्यालय कहाँ पे है? सामने। अभी चल रहा होगा स्कूल? हाँ, चला। चलिए, हमारा अगला मुकाम होगा, क्योंकि हमने प्राथमिक विद्यालय तो खूब देखे हैं, हरिजन प्राथमिक विद्यालय नहीं देखा। इस बोर्ड को देखकर ही हम लोग रुके और फिर हमें बबूना मिल गया और हमने आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बहाने thelalantop.com और फेसबुक चुनाव लगातार घूम रहे हैं, किस्सों की खोज में, लोगों की खोज में, लोगों की क्या स्थिति है इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी क्या सामाजिक मान्यताएं हैं, राजनीति को लेकर उनकी क्या सोच है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सैन। शुक्रिया।